एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे जो मैग्नीशियम म्यूरेटिकम या मैगम्यूर जो मेडिसिन है उसको आपसे डिस्कस करूंगी। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसका एक्शन बहुत अच्छा कहाँ पर है। तो सबसे अच्छा एक्शन जो है इसका जीआईटी के ऊपर है। कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही अच्छी दवाई है ये, और जो हेडेक है उसकी भी बहुत अच्छी दवाई है। बट लोगों को हेडेक इसका नहीं पता होता, तो वो मैं आपसे इसमें डिस्कस करूँगी। साथ ही ये दांत के दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। फॉर द टूथ हेक इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द इन्फेंट्स ऑल्सो। ओके, और इसके साथ साथ फीमेल्स की बहुत अच्छी दवाई है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जो सोल है वो पता होना चाहिए मैगम्यूर का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है इनडाइजेशन। ओके, यानी कि खाना पच नहीं रहा, इनडाइजेशन इज़ प्रेजेंट एंड बिलियसनेस, यानी कि लिवर की दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो आप देखोगे कि ये हेपेटोमेगैली है, उसकी बहुत अच्छी दवाई है। जिनको हेपेटोमेगैली होती है उसके लिए मैगम्यूर बहुत अच्छी दवाई है। तो उन्हीं में क्या होता है, बिलियस कंडीशंस डेवलप होती हैं, बाइल एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है, बिलियसनेस देखने को मिलती है। सो इनडाइजेशन एंड द बिलियसनेस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैगम्यूर। नाउ उसके बाद सिम्टम है चिल्ड्रन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट डेंटिशन आर अनेबल टू डाइजेस्ट मिल्क, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जब भी ऐसी बात आती है मिल्क डाइजेशन की, तो हमारे दिमाग में एथ्यूज़ा आएगी। ओके, मिल्क डाइजेशन, और बच्चों के लिए हमारे दिमाग में नॉर्मली एथ्यूज़ा, कैमोमिला, सीना, यही दवाइयाँ आती हैं। बट आपको क्या है, मैंने हर बार बताया है कि अगर कोई सिम्टम है उसके लिए हमें प्रेजुडाइज नहीं होना है। वी शुड लर्न मोर एंड मोर मेडिसिन फॉर दैट सिम्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दांत आने में दिक्कत भी हो रही है बच्चों को, और वो उस समय क्या है जब दांत आ रहे हैं वो क्या है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट मिल्क। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, कॉजेज पेन इन स्टमक एंड द मिल्क पासिस अनडाइजेस्टेड, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, वो जो मिल्क है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैगम्यूर का सोल है इंडाइजेशन, तो जब वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेगा, पेट में दर्द करेगा और वो अनडाइजेस्टेड ही पास हो जाएगा मिल्क। सो ये जो 4 लाइनें मैंने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। नाउ हेडेक जो है इस दवाई का बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हेडेक में हम फ्रीक्वेंटली इतना बेलाडोना यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हो सेंगुनेरिया, सेबेडिल्ला, स्पाइजीलिया, इन दवाइयों को इतना यूज़ करते हैं कि हमारे दिमाग में मैगम्यूर आती ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके भी कितने अच्छे सिम्टम हैं। हेडेक इन द फोरहेड एंड अराउंड आइज एज इफ़ इट वुड बर्स्ट। कहाँ सर दर्द हो रहा है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ सर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेडेक जो है वो फोरहेड में है, आँखों के आसपास है, ऐसा कि जैसे फट जाएगा। ठीक है, मोशन से एग्रवेशन है, ओपन ईयर से एग्रवेशन है, और लाइंग डाउन से आराम है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर से आराम है। तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर से आराम बेलाडोना में मिलता है, वो प्रेशर से आराम जो है मैगम्यूर में मिलता है। तो आप देखो सोरा, उसमें मैंने बताया था कि सोरा में क्या है, सबसे ज़्यादा इनडाइजेशन है, क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ पावर ऑफ द सिमुलेशन, और उसकी वजह से क्या होता है, एसिमुलेट नहीं होता, इसलिए ज़्यादा भूख लगती है। तो एसिमुलेशन की दिक्कत है। तो यहाँ पर भी क्या है, इंडाइजेशन है और साथ ही साथ फिर वो एसिमुलेट नहीं हो रहा, अनडाइजेस्टेड पास हो रहा है। और हेडेक जब सोरा में मैंने बताया था कि फोरहेड में होता है, टेम्पल्स में होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो फोरहेड में। तो कहीं ना कहीं आपको हर दवाई में जो मियाज़म है वो देखने को मिल जाते हैं कि ये मियाज़म का सिम्टम कवर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, साथ साथ मियाज़म के सिम्टम भी आपको कोरिलेट करने हैं। उसके बाद ये जो है बहुत ही अच्छी दवाई है फॉर द टूथ एक, कि मैंने आपको बताया कि टूथ एक की बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो बहुत अनबियरेबल पेन होता है जब भी फूड जो है वो टीथ को टच करता है, बहुत भयंकर पेन होता है व्हेन द फूड टचेस द टीथ।
ओके, नाउ इरेक्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर खाना पच नहीं रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ओके, या तो एसिडिटी की कंप्लेंट होगी या फिर बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होगी, आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इरेक्टेशन टेस्टिंग लाइक रॉटन एग्स लाइक अनियंस। कैसी डकारें आ रही है, सड़े हुए अंडे जैसी या फिर जो है अनियन जैसी, कि प्याज की सी डकारें आ रही है। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मैंने आपको बताया है कि हेपेटोमेगाली की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो लिवर रीजन जो है वहाँ पर पेन होगा, प्रेसिंग पेन होता है, और जब भी मरीज़ चलेगा या फिर उसको छुएगा तो दर्द होगा, और लिवर इज़ हार्ड एंड एनलार्ज्ड। और जहाँ दिक्कत होती है वहाँ लेटने से दिक्कत बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है, लाइंग डाउन एग्रवेशन है ऑन द राइट साइड। लेकिन आपको क्या करना है, नोट उन चीज़ों को करना है जहाँ पर दिक्कत है, उसके अपोजिट लेटने से एग्रवेशन है, उन चीज़ों को आपको नोट करना है। तो यहाँ पर तो सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, दैट इज़ प्रेसिंग पेन इन द लिवर रीजन एंड एग्रवेटेड लाइंग ऑन राइट साइड। तो दैट्स नीड नॉट टू रिमेंबर बिकॉज अ कॉमन सिम्टम। ओके, उसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि जो स्टूल है दैट इज़ स्केंटी, लार्ज एंड नॉटी। ओके, ज़िद्दी जो कब्ज़ी होती है उस तरीके की कब्ज़ी है, लाइक शीप डंग, डिफ़िकल्ट टू पास, क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ एनस। यानी कि जो अपन ने देखा अमोनियम म्यूर, जब आप म्यूर देखोगे ना, कोई से भी ग्रुप का म्यूरेटिकम देखोगे तो उसमें क्या है, क्रम्बलिंग मिलती है हमको, और कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवाई हो जाती है। तो जब आप अमोनियम म्यूर देखोगे तो उसमें भी क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस है। आप मैग्म्यूर देख रहे हो, क्रम्बलिंग फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस है। आप सेनिकुला देखो, सेनिकुला में जो बच्चों की बहुत अच्छी दवाई है उसमें भी क्रम्बलिंग फ्रॉम वर्ज ऑफ एनस है। तो आपको इस तरीके से निकालना है कि अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो ठीक है। लार्ज, हार्ड, नॉटी, आप देखो साइलीशिया है, साइलीशिया में जो है शाई स्टूल है। ओके, फॉस्फोरस में भी नॉटी स्टूल है, that is also like sheep dung. So this is how you have to correlate the medicine and learn with the comparison. Okay, now constipation of infant during dentition, दांत आते वक्त जो कब्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन बच्चों में दांत आते वक्त, और एक मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड पास हो जाता है। 2 वर्ड आपको, 2 जो ये है वो सेंटेंस आपको पूरे याद रखने हैं। नाउ इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द फीमेल्स। तो फीमेल्स में क्या है, ल्यूकोरिया और मेंसेस की प्रॉब्लम है। ओके, मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लैक, यू हैव टू लर्न द करेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक है, क्लॉटेड है, पेन तो नॉर्मली होता ही है, और बैक एग्रवेशन व्हेन वॉकिंग एंड एट नाइट। ओके, कि पेन जो है वो थाइस तक जाएगा और बैक में ज़्यादा होगा जब फीमेल चलेगी। With the constipation and the symptoms of the McMur, correlate them and prescribe the medicine for the menstrual problem. Leukorrhea after exercise with every stool 2 weeks after menses for 2 or 3 days. हर एक्सरसाइज के बाद ल्यूकोरिया हो गया, और हर स्टूल के बाद हो गया ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, एंड 2 weeks आफ्टर मेंसेस फॉर 2 or 3 days। मेंसेस आए उसके 2 हफ्ते बाद 2-3 दिन के लिए ल्यूकोरिया हुआ। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी दवाई है और कितने अच्छे जीआईटी, यूट्राइन और टीथ ट्रबल और हेडेक सिम्टम्स इसने कंप्लीट किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।